नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गंभीर टॉपिक पे। दोस्तों, तेलंगाना के सीएम ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके स्टेट में जो बादल फटा है उसमें एक विदेशी साजिश है। और दोस्तों, ऐसा वो किस बात पे कह रहे हैं? दोस्तों, उन्होंने स्पीच में अपने कहा भी, नॉर्मली उन्होंने कहा भी कि सेम लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड में भी सेम बादल फटे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बादल रेगुलर फट रहे हैं? लेकिन दोस्तों, अगर एक सीएम ने बयान दिया है तो हमको उसको सीरियसली लेना चाहिए। दोस्तों, ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इस बयान से कोई पॉलिटिकली बयान ये नहीं दिखता है, क्योंकि एक्चुअली वो तो एक स्टेट के सीएम है, उनको ये बोल के भी मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा मिलेगा। और नॉर्मली वो कोई अभी प्राइम मिनिस्टर के चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये गंभीर बात है, अगर उन्होंने कही है तो हमको इसको सीरियसली देखना चाहिए। और दोस्तों, ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी गंभीर बात है कि अगर कोई सीएम ऐसे बयान दे रहा है तो किस वजह से दे रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, अगर ये बयान जरा सा भी सच है, अगर हम मान लेते हैं, तो दोस्तों हमारा पहला से किस पे जाता है, हमको ये भी देखना पड़ेगा। दोस्तों, हम ये बात मानते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत मजबूत है और हमारी सेना बहुत मजबूत है जो किसी भी दुश्मन से लड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये एक अलग तरीके की वॉर है। अगर हम देखें, ये दोस्तों डायरेक्टली दुश्मन हमसे नहीं लड़ रहा है। अगर ये बात जरा सी भी सच है, अगर मैं कह रहा हूँ तो दोस्तों, ये दुश्मन कोई दूसरे तरीके से लड़ रहा है और वो हमारी फसलें, बहुत सारी चीज़ें जो बर्बाद कर सकता है। आप समझ सकते हो, अगर कहीं भी बादल फटे, एकदम से वहाँ बाढ़ आ सकती है। दोस्तों, बादल फटना ऐसा होता है नॉर्मल, जो बारिश आपकी एक दिन में होती है वो 20 मिनट में हो गई। सोचो, एक साथ 20, इतना पानी जो एक दिन में 2 दिन में आता हो 20 मिनट में आ जाए, तो दोस्तों वहाँ तो बाढ़ आनी आनी है। आप इस बात को समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ये बात करें तो हमारा पहला शक किस पे जाता है? दोस्तों, अगर हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखें तो मुझे नहीं लगता कोई इतना पावरफुल है जो ऐसी चीज़ें कर सकता है, एक्सेप्ट चाइना। दोस्तों, अगर हम कुछ साल पीछे जाए तो चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रहा था जिसके अंदर वो अपने बादलों को शिफ्ट कर सकता था, और जहाँ उनको लगता था कि पानी नहीं है, वहाँ पे वो बादलों को शिफ्ट करके वहाँ बारिश ला सकता था। दोस्तों, सेम उन्होंने टेक्नोलॉजी 2008 में चाइनिंग बीजिंग में यूज़ भी करी थी, जो उनके चाइना ओलंपिक हुए थे 2008 में। दोस्तों, उन्होंने ऐसा ही काम करा था, जो भी उनके स्टेडियम के ऊपर बादल आते थे उसको वो उस टेक्नोलॉजी से शिफ्ट कर देते थे और उस बादल को दूसरी जगह ले जाते थे। दोस्तों, हम इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो लेकिन अगर ये सीएम ने एक बयान दिया है तो हमको इस पे भी गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केसीआर इतने अनसीरियस है या बड़े हल्के बयान देने वाले हैं। वो बड़े सीरियस बंदे हैं, जितना मैं उनको जानता हूँ और जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, पॉलिटिक्स के बारे में। तो दोस्तों, इस बात को हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आज काल की जो लड़ाई है वो डायरेक्टली नहीं होती, वो मॉडर्न वॉरफेयर हो गई है। और चाइना इन चीज़ों में माहिर है। वो जानता है कि इंडिया को हम डायरेक्टली लड़ेंगे तो फ़ायदे में नहीं रहेंगे, क्योंकि डायरेक्टली लड़के चाइना का भी बहुत नुकसान होगा। और चाइना कभी भी हमसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता होगा, वो इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ही करेगा। दोस्तों, इस बात का हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी केसीआर ने बोला है, हमको इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और भारत सरकार, मैं मानता हूँ, इस बारे में ज़रूर इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से ले रही होगी और मोदी जी इस चीज़ पे बड़ा ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, आपको ये खबर कैसी लगी, दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।